परम्यूटेशन के बारे में जानते हैं। परम्यूटेशन, देखिए परम्यूटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट। पहले सिलेक्शन कीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आप, हम एग्जांपल अभी केवल थ्योरी समझा रहे हैं कि आपके पास जो है 5 गो, मतलब कि आपके पास 20 गो लड़के हैं, 20 गो बॉयज हैं, तो सब बॉय डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब 20 गो बॉय में 5 गो बॉयज को सिलेक्शन करना था। अब जब सिलेक्शन इसमें कर लिए तो सिलेक्शन करने के मतलब होता है कि इसमें क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन करने के मतलब इसको ऐसे लिख दे, 5 गो रख लिए। अब दोनों डिफरेंस या सभी बॉय डिफरेंट होने के कारण सिलेक्शन करने के मतलब हो जाएगा एक तरीका होगा 5, मतलब 5 एक बार ले लिए। अब ध्यान देना जी, इसको बट क्या होता है कि अगर इसको हम अरेंजमेंट करेंगे तो 5 गो बॉय डिफरेंट डिफरेंट होने का, जैसे ABCD, तो 5 गो बॉय डिफरेंट डिफरेंट है। इसको जब अरेंजमेंट करेंगे तो मान लीजिए कि ए जो है, तो एक मान लीजिए यहाँ पर गैपिंग बना लीजिए, 5 गो थे बना लिए डब्बा। अब हम 5 गो रखने के 5 कोई व्यक्ति इसमें से कोई सिलेक्शन कर रहा है, इसमें रख देता, 5 गो हो गया। अब उसको 4-5 गो इसको कोई ले सकते हैं, तो इसको लेने का तरीका 5 होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर एक सिलेक्शन इसको हो गया, उसके बाद 4 गो बच जाएगा, इसको लेने का तरीका 4 गो हो जाएगा। इसको अगर लेंगे, इसको भी हो गया, तो इसको लेने का तरीका 3 गो होगा, इसको लेने का 2 गो हो जाएगा, इसको होगा 1। इसका मतलब यह साथ एक साथ हो रहा है, तो क्या करें, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, समझेगा ना, तब 5 फैक्टोरियल आपको हो जाएगा। तो इसमें से मतलब कि सिलेक्शन इसमें किया गया, इसमें सिलेक्शन आपको किया गया, इसमें सिलेक्शन साथ साथ अरेंजमेंट कर दिया गया, तो ये आपका परम्यूटेशन होगा। अब जब सिलेक्शन कर लेते हैं, 5 को लड़का ले लिए, 5 हो गया, 5 हो गया, आंसर 5 आ जाता है। और जब सिलेक्शन अगर परम्यूटेशन होता है तो 120 हो गया। तो अरेंजमेंट जो होता है आपका, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन, सिलेक्शन अरेंजमेंट इज परम्यूटेशन होता है, और कॉम्बिनेशन मीन्स ओनली फॉर सिलेक्शन होता है। जिससे 5 को लड़का सिलेक्शन कर लेना आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब देखिए फैक्टोरियल मीन्स होता है, फैक्टोरियल ऑलवेज जो डिफाइन होता है, और कोई बोल दे एग्जाम अगर आ गया -2 फैक्टोरियल हो गया, अगर ये इसका मतलब डिफाइन आपका नहीं है, 0 नहीं होगा इसका, है ना, ये डिफाइन नहीं, समझ इसके आंसर आपको डिफाइन नहीं है। अगर इसको 0 फैक्टोरियल का इसका 1 होता है, 1 फैक्टोरियल के भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल को हो जाएगा 1 × 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल को हो जाएगा आपका 1 × 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल को हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 हो जाएगा, मतलब कि 24 हो जाएगा। सही बात को, तो ये आपका हो गया। आपका मतलब कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का मतलब हम डिफिनेशन बताए हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन क्या होता है। अब आते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम नंबर, मान लीजिए कहने का मतलब है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर p इन एक फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल आपको नंबर दिया, उसके हम लोग n फैक्टर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ n फैक्टर, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मान लें, ध्यान देना है कि कह रहा है कि यह आपका दिया है, यह इतना 100 फैक्टोरियल दिया, इसमें 7 का एक्सपोनेंट किस रूप में निकालेंगे। तो 7 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए इसको बहुत लंबा तोड़ना पड़ेगा, 999 97 98 97, तो बहुत लंबा लगेगा। तो इसको करने क्या करना पड़ता है, हमको एक ट्रिक बताया गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 में 7 से डिवाइड, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते हैं, क्योंकि हम फैक्टर का चुनना है, फैक्टर मतलब प्राइम नंबर इंटीजर चुनना है, इसलिए इसको कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिए। उसके बाद क्या करें, 100 में क्या करिए, 7 पे पावर रख दिए, उसके बाद 100 में क्या करिए, 7 पे पावर क्यू रख दिए। इस तरह करते जाएंगे और जितना तक जाएगा आपका n तक लेते जाएंगे, जहाँ तक और उसको जाएगा। ध्यान देंगे 49, इसलिए आगे बढ़े तो बहुत बड़ा हो गया, यही नीचे वाला बड़ा होगा तो 0 हो जाएगा, तो आगे सब तो 0 होते जाएगा। यहाँ पाएगा 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यह इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका 16, 7 पावर कितना हो जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाएगा। कि 7 पावर इसमें जो होगा फैक्टोरियल पर 16 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 16। तो नंबर ऑफ फैक्टोरियल आसानी से बता देंगे। अब क्या हो, ध्यान देंगे जो जितना जरूरी है, कहने के मतलब है इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसे मान लीजिए एक साथ जो काम हो, साइमल्टेनियसली जब कोई काम होता है, साइमल्टेनियसली जब मान लगातार एक साथ ही काम हो जाता है, तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देंगे, जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास जो है 12 गो डोर है, 12 गो आउटडोर है, इधर से इसमें 12 इधर से डोर है, मान लो कि इसमें 3 गो इधर डोर है और इधर 4 गो डोर है। तो अगर इधर डोर है 4 गो, मान लीजिए एक बांदा को बताया गया तुम एक डोर से किसी से जा सकता है, किसी से जाओ और अदर से जाना है। तो मान लीजिए कि इसमें जो है किसी से जा रहा था, 7 हो गया, मतलब कि इसमें से किसी में से जाएगा, इसमें से जाने के, तो इसमें से जाने का फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और इसमें से जाने का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4। तो एक साथ जा रहा है ना, प्रोफेस एक साथ हो रहा है, तो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा।
अगर यही बात कहता है कि यह ध्यान देना जरूरी है कि अगर 7 गो डोर है, एक डोर से जा रहा है, अदर डोर से आना है उसको, तो 7 डोर का था, 7 बहरी खड़ा है, तो एक डोर से जाएगा किसी से, तो उसले जाने की प्रक्रिया अगर 7 हो गया, उसे किसी से जाएगा तो कोई 7 से जाएगा, उसलिए तो आना नहीं ऐसा हो जाएगा 6, मतलब 72 हो जाएगा। तो यह एक साथ ले लिया गया, बल्कि 7 जब डोर इसमें अगर बंदा बैठ गया है, अगर इसमें बताया जा रहा है कि तुम जिसले अगर इसलिए जा सकता है, जिसलिए इसमें है, यह जाने वाला आउटडोर है आपका, ये आउटडोर है, यह कहता है इनडोर है, तो यह अंदर इन करने वाला 4 है, तो कोई भी से जा सकता 4 होगा, और इसमें जाएगा कितना हो जाएगा 3, मतलब टोटल जाने को होगा प्रोबेबिलिटी आपको हो गया 12 आपका हो गया। सही बात को, तो ये आपको हो गया, ये आपका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट था, मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट के हमको यूज किए हैं। अब देखिए कह रहा है कि देयर वाज इतना 12 डोर इन हॉल एंड अ पर्सन कैन बी कम इन द हॉल बाय द इतना वे, है ना, एंड हाउ आउट ऑफ द हॉल इन द इतना आउटडोर वे। कह रहा है कि अगर मान ली 12 को दरवाजा उसमें है, अब 12 को दरवाजे में से कहा था उसमें से एक एंट्री करने वाले को, रिमेनिंग कह रहा है कि उसमें से अदर जो इसमें से चला गया ना, तो उसमें से जाना उसको नहीं है, तो इसका मतलब कि 12 इंटू इतना हो जाएगा। तो इसके आपको दिमाग बात को रख लेना है कि जैसे मान लीजिए कि यह 7 इधर 3 को आउटडोर है, तो इसमें लेने की प्रक्रिया 3 हो जाएगा, इसमें कोई जगह 3 होगा, और इसलिए हो जाएगा तो 4 को हो जाएगा। समझ बात को, तो इतना आपको दिमाग में रखना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट था, अब एडिशन का कंसेप्ट आता है। ध्यान देंगे कि एडिशन मीन्स होता है कि मतलब कि उसमें ऐड करने की प्रक्रिया होता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि अब कह रहा है कि 15 वे एंड ए गर्ल कैन बी सेलेक्टेड इन अ 10 वे। कह रहा है कि 15 वे गर्ल का सिलेक्शन उसमें से 10 तरीके से कर रहा है। देयर आर 20 स्टूडेंट इन आउट ऑफ द 15 बॉयज। कह रहा है कि एक स्कूल में 25 को कितने हैं बॉयज, मतलब कि स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं आपका, स्टूडेंट जो है आपका यहाँ पर आपका 25 है। उसके बाद कह रहा है कि आउट ऑफ 15 आपको बॉयज हो गया, 15 कितना बॉयज हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इसके बाद आपका 10 जो होगा गर्ल हो गया, 10 गर्ल हो गया। अब ध्यान देना जरूरी है कि ये 10 गर्ल हो गया, 15 बॉयज हो गया, इसमें से सिलेक्शन करना है। कह रहा है कि them monitor the boys, a boys can be selected in 15 वे। अगर एक बॉय को सिलेक्शन करना 15 तरीका हो जाएगा, एक गर्ल को सिलेक्शन करना था 10 वे हो जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई ही एक ही सिलेक्शन करना है, एक बॉय को सिलेक्शन करना है, एक गर्ल को, तो हो जाएगा यह। उसी तरह जैसे ध्यान देंगे अगर यह डोर था ए बी और सी था, अगर यहाँ था पी क्यू आर, अगर ए से यहाँ पर डोर हो गया। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसमें अगर लगा देता है कि यह जो प्रक्रिया अगर कहता है कि यह इसमें जो बंदा जो है इस डोर से गया हुआ है, इस डोर से गया हुआ, तो इसका जो प्रक्रिया होगा उसमें ध्यान देंगे वह 4 जो 7 मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया गया है क्योंकि 4 जो 7 जो था जाने आने की प्रक्रिया था, उसमें से कि 4 को जाएगा, मतलब कि 4 को उसके पास यही हो गया, मतलब कि उसमें जो बता दिए थे। यहाँ पर शायद मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, 4 को डोर किससे किधर वाला डोर था, या डोर जो था, तो वह जो डोर अगर होगा ध्यान देंगे, अगर डोर ध्यान देंगे यहाँ पर वह बता दे रहे हैं एक बार। अगर यहाँ पर अगर 3 वाला डोर है, यह आउटडोर हो गया, यह आउटडोर आपका है, इनडोर है ये इन का जाओ अंदर जाने वाला है, बाहर आने वाला। तो इसमें से हम किसी एक कहीं में से जा सकते हैं, तो इसको 4 को हुआ, किसी में से जा सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें से अगर ध्यान देना जरूरी है कि इसमें से जा सकते हैं, तो इसमें जाने का तरीका होगा कितना 4, उसके बाद इसमें जाने का तरीका, इसमें निकलने का तरीका हुआ 3। अब इसके ध्यान देना, इसमें अगर इसमें से चले गए, अब इसमें से गए हैं, तो अब दूसरे तरीके से जाएंगे, तो इस हमेशा 7 होगा, सुना अलग अलग रहता है। अगर यहाँ एक साथ अगर बिना मिला रहता तो ये 7 का था, अगर एक साथ रहता 4 को दरवाजा रहता, 4 को दरवाजा है, इसमें जिसमें अगर जाना है उसमें से निकलेगा नहीं, तो क्या होगा 4 × 3, क्योंकि जिसमें जाएंगे तो उसमें निकलेगा नहीं, तो 12 हो जाएगा। तो यह 12 होता है कब, जब यह 4 दरवाजा मल्टीप्ल या एक साथ रहता है, जिसमें आउट नहीं कंडीशन रहता तब। यहाँ में 4 दरवाजा है, तो इसको में से ये कहीं लेना है दरवाजा ना, 2 बार नहीं करना है, एक बार इसको जैसे कि मतलब कि चले गए, एक बार बाहर निकल गए, तो इसमें वो 3 तरीका हुआ निकलने का, इसमें 4 तरीका, दोनों तरीका होगा, 7 तरीका हुआ, ये 7 तरीके एक साथ हुआ, तो इस आपका एडिशन हुआ। और यहाँ पर जो है कि मतलब 4 को दरवाजा है, जिसमें से एक में से जिसमें जाना है उसमें से निकलना नहीं है, तो उसमें होगा आपका 12 हो जाएगा। तो यह मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट है, यह एडिशन कंसेप्ट है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट पर, जो आपको मतलब कि आपको बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो आपके जिस बच्चे को अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको ईजी हो जाता है। अब कंसेप्ट जिसे बताया गया है कि परम्यूटेशन का अरेंजमेंट और सिलेक्शन होता है, दोनों ही काम होता है।
जैसे कि ध्यान देंगे, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पी का था एन पी आर। इसका मतलब कहने का मतलब है कि एन का था एन को अरेंजमेंट कर दिया गया, और उसके बाद जो यहाँ ध्यान देना, यह इसमें से आर को लिया गया है। क्या किया गया है, इसमें आर को ले लिया गया। जब आर को हम ले लिए हैं तो अब बचा मेरे पास एन माइनस आर बचा। एन माइनस जब आर, इसमें क्या हो जाएगा, एन माइनस आर को जब लेंगे तो आर को तो सिलेक्शन करना पड़ेगा मेरे को, तो एन यहाँ पर एन में से इसको घटाना पड़ेगा। उसके बाद आर यहाँ पर इसको भी इसका मतलब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद इसका डिवाइड करने के यहाँ सिलेक्शन किए थे, इसको भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। दो को सिलेक्शन होगा, अब दो को सिलेक्शन हो, बट हमने को इसके अरेंजमेंट करना है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट करने के बाद तो अरेंजमेंट किया तो कट गया, इतना आ गया। नहीं बुझाया होगा, ध्यान देंगे तो आपको दिमाग में समझाना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास एन वस्तु है, मेरे पास एन वस्तु है इसमें। अब एन वस्तु में से आर को ले लिया गया, आर को ले लिया गया, इसका मतलब कि हम सिलेक्शन किए, एन वस्तु मेरे पास था, उसमें से आर को का ले लिए। आर को जब ले लिए तो एक बार उसको सिलेक्शन हो गया, और इसके बाद इसका सिलेक्शन बच जाएगा। तो दो बारी दो सिलेक्शन करने के दो तरीका हुआ इसमें। अब करना है, ध्यान देना जरूरी है, हमको तो इसमें जरूरी नहीं है कि इसको सिलेक्शन करें, अब तो बल्कि अरेंजमेंट करें, क्योंकि इसको कोई इस वैल्यू चाहता नहीं है, इसको अरेंजमेंट करना है। जब इसको अरेंजमेंट करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा, तो इतना होगा कि इस कट जाएगा उस तरह का। जैसे कि एक कंसेप्ट था, मान ली, ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपके पास जो है एन वस्तु है, अगर एन वस्तु है, मान ली कि यहाँ पर एक मतलब कि एक सर्कल में बैठा दिया गया एन वस्तु को। अब क्या होगा कि एन वस्तु को, या ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर जो है आपको मतलब कि एन जो है यहाँ पर, तो क्या करना है कि अब ध्यान देना कि इसमें एन वस्तु जब है, एक वस्तु को तो फिक्स करना पड़ेगा, तब नहीं इसका अरेंजमेंट करेंगे। तो एक वस्तु को जब अरेंजमेंट कर लिए तो एन वस्तु को इसको क्या करना, एन तक इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 1 1 1। तो एक्स मान ली कि वो उसको नाम एक्स था, उसके बाद क्या कर दिया, हमको एन तरीका से उसमें हम अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा, एन तरीका से उसको अरेंजमेंट करें कि यहाँ एन वस्तु है ना, एन तरीका से कोई इसमें ले लेंगे एक बार। अब हो गया, इसके बाद टोटल का अरेंजमेंट किया जाता है, तो टोटल का अरेंजमेंट एन फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि एन वस्तु था, उसको एन बार अरेंजमेंट करेंगे, एन वस्तु एन 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 एन, तो हो जाएगा एक्स वस्तु था, इसमें एन अरेंजमेंट किया तो इतना हो गया। अब के क्या हो जाएगा, तो हमको कितना हो जाएगा उसको अरेंजमेंट करने का तरीका आ जाएगा एन माइनस 1। तो इसका मतलब कि एक फिक्स हो गया, तो उसको फिक्स करने के बाद अगर रिमेनिंग हो गया तो आसानी से कर सकते हैं। बट हम सोचे कि चलिए आपको एक तरीका से समझा दिया जाए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसेप्ट, हमको कंसेप्ट क्लियर सोच करना चाह रहे हैं। जितना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान देना जरूरी है कि जब एन पी आर होगा, जीरो से जो जाता है, जीरो एन आर ऐसे जाता है, इसका मतलब कि आपको दिमाग में बात रखना जरूरी है कि यह मान जो होगा, आर के मान हमेशा जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, नहीं तो वह कहता है एन से छोटा होगा, क्योंकि एन, मान लीजिए कि मेरे पास 5 गो वस्तु है, तो 5 में से 5 को अरेंजमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो जीरो अरेंजमेंट करेंगे, चाहे नहीं तो हमको सिलेक्शन करना है, जीरो कर सकते हैं, नहीं तो 5 के 5 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते, है ना, जीरो से कम नहीं कर सकते। तो यही आपको इतने आता है। समझ बात को, यह ऑप्शन में पूछ देता है, कहीं कहीं का अगर कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं तो ये पूछ देता है, बच्चों के दिमाग में नहीं आ पाता है, तो यह देखना जरूरी है, कहीं हाई हटा देगा। ध्यान देना जरूरी है कि यह आपको दे देगा, यह एनडीए के एग्जाम दे देगा एन पी आर, तो यहाँ पर दे देगा जीरो, यहाँ पर आई से ग्रेटर देन कर देगा, यहाँ पर कर देगा इक्वल, यहाँ पर एन आर कर दिया, यहाँ पर इक्वल एन कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान देना यह भी जीरो गलत है, यह गलत है, 4 को ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन में 4 को पूछ देगा। जैसे आपको ऑप्शन देखिए दे रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन दे दिया कि इसमें ऑप्शन देगा एन पी आर, इसमें देगा जीरो, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा। दूसरा कह देगा ऐसे दे देगा। आपको ध्यान देना जरूरी है कि यह आपको ऐसे दे सकता है, इसके बाद दूसरा कह सकता है ऐसे दे सकता है, समझना, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। चौथा दे सकता है आपका ऑप्शन ऐसे देता है। ध्यान, और जो बच्चा अगर मान ले क्लियर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो क्लियर बता देगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये नहीं सोचिएगा कि छोटा क्वेश्चन है, छोटा कंसेप्ट, अगर आपके पास छोटा कंसेप्ट हो रही नहीं, छोटा क्वेश्चन है, अब पूछ सकता है 1 नंबर में, तो मतलब 1 नंबर कह रहे हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है। अगला कह रहा है कि इसमें जो एन जो है ना, ये नहीं कि आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, इंटीजर होगा, ये नहीं, ये ओनली फॉर आपका नेचुरल है, क्योंकि हम काउंटिंग जो करते हैं ना, तो होल नंबर तक ही काउंट, मतलब कि काउंटिंग नंबर करते हैं, 0 0 इसमें का 0 से यहाँ पर आता है। काउंटिंग जो करते हैं नेचुरल में काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर एन के मान आपको नेचुरल नंबर होगा। सही बात को, बशर्ते क्या हो जाएगा कि हम आर जो होगा होल नंबर बोलेंगे, आर जो होगा आपको ऑलवेज होल नंबर बोलेंगे, क्योंकि हमको का सिलेक्शन जो अरेंजमेंट करता है जीरो भी कर सकते हैं। बालू हम लोग जो आपके पास जो वस्तु रहेगा ना, वो आपका नेचुरल नंबर में रहेगा। सही बात को, तो यह दिमाग बात को रखना है।
अब आगे बढ़ते हैं कि मान लें कि अगर हमें मेरे पास अगर n वस्तु है उसमें से हम क्या करें p को हम क्या कर लिए अरेंजमेंट किए तो p का इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान देना अगर मेरे पास n वस्तु है उसमें से क्या करें हम, अगर हम उसको n अरेंजमेंट मतलब n ले ली सिलेक्शन किया तो उसमें से n फैक्टोरियल भी होगा। अब इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो ये कट गया तो इसका मान 1 हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए ध्यान देना जरूरी है, उसमें से क्या हम एक वस्तु को ले लिए और एक वस्तु को हम क्या करें अरेंजमेंट करना है। तो एक वस्तु को जब ले लेते एन फैक्टोरियल मेरे पास था और उसमें से एक वस्तु जब चला गया तो मेरे पास जो एक बच्चा था इतना का तो हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा ना, एक वस्तु को भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। बट का तो इस एक वस्तु जो अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा, तो कट गया तो आपको मेन बचा गया आपका यह जो बच जाएगा आपका, यहाँ से क्या करेंगे हम, आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि एन इंटू हो जाएगा एन माइनस फैक्टोरियल यह हो जाएगा, तो एन माइनस फैक्टोरियल 1 यह कट जाएगा तो इसका मान एन हो जाएगा। अगला कह रहा है कि आपको मान लें कि एन पी अगर एन पी आर जिसे कह रहा है कि आपको ध्यान देना जरूरी दिखाई दे रहा है ना आपको, तो एन अगर आपका वस्तु आपके पास है और उसमें से कह रहा है कि आर को अरेंजमेंट कर देना है, अगर एन आपके पास वस्तु उसको आर को अरेंजमेंट कर देना है तो मेरे को दूसरे तरीका कह सकते हैं कि मान लें कि एन इसमें से एन जो वस्तु है ना बहुत स्पेशल है, मतलब कि एक वस्तु है एक स्पेशल वस्तु इसमें, इसका मतलब कि उसको एक वस्तु से इसमें तो मालूम नहीं कौन एक वस्तु है, तो एन में से एक वस्तु को हटा लेंगे तो उसको स्पेशल जब व्यक्ति है तो उसको तो अरेंजमेंट कहीं रखना पड़ेगा। मान लें कि जो आपके पास व्यवस्था है तो उसको एन हो जाएगा इंटू जो हो जाएगा, अब उसके पास अब बच्चा व्यक्ति क्या बच्चा एन माइनस 1 बच्चा, और उसमें से मेरे को जो लेना था आर लेना ही था, आर लेना था, इसके मतलब अब कितना बचेगा आपका ए बच जाएगा। आई होप आपको समझ यह फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, इसलिए इसको आपको याद रखिएगा तो अच्छी बात है। अब मान लिया अगला कह रहा है कि मेरे पास जो थे ना तो एन माइनस वस्तु ही लेना था, मतलब कि एन में एन माइनस इसमें से एक व्यक्ति दुष्ट थे उसको हटा दिया गया। मेरे पास जो एन व्यक्ति थे एन व्यक्ति में से क्या कर दिया गया, उसमें से एक व्यक्ति दुष्ट थे उसको हटा दिया, पहले ही से हटा दिया गया। उसके बाद अरेंजमेंट क्या कर दिया गया, हमको आर लेना था। दूसरे तरीका से बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास व्यक्ति जो थे एन माइनस आर को क्या कर रही है, इसमें से हम क्या कर पहले ही और एक वस्तु को हम ले लेंगे एक व्यक्ति को, तो इसमें तो एक एन माइनस आर पहले ले लिया गया उसमें स्पेशल व्यक्ति के, उसको क्या करेंगे अगर एक व्यक्ति को उसमें से ले लिया गया, उसमें ऐसे व्यक्ति तो खराब थे उसको हटा लिया गया, एक व्यक्ति उसमें से ले लिया गया, और क्या बचेंगे उसमें से एन माइनस 1 बचेंगे। समझ बात को, यह बच्चा को जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे कैसे बनेगा यह कैसे लेके आए। जैसे कि मेरे पास एन माइनस 1 व्यक्ति थे उसमें से एक व्यक्ति को दुष्ट थे उसको हटा दिए, तो उसको तो पहले ही हटा दिए। अब क्या करना है उसमें से हमको क्या करना है, उसमें से हमको एक व्यक्ति को लेना है, तो एन व्यक्ति को जो हम लेना है तो उसमें तो हम लोग को आर व्यक्ति लेना था, तो उसमें से एन व्यक्ति कौन आर व्यक्ति को है स्पेशल, तो उसमें से क्या कर दिए हम एन माइनस आर को हटा लिए, इसमें एन में से आर हो गया तो यही व्यक्ति को हम मल्टीप्लाई कर दिए। समझ बात को, तो यह भी एक महत्वपूर्ण लेस आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यह आपको याद रहा है तो सोचिए कि आपको कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंसेप्ट नहीं छूटने वाला है। अगला कौन कंसेप्ट कह रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। कह रहा है कि एन आपके पास व्यक्ति है उसमें से आर को अरेंजमेंट कर दिया गया, एक हो गया कंसेप्ट प्लस में कर दिया गया, उसमें से एन व्यक्ति जो मान लें कि आर व्यक्ति जो उसमें से था उसमें से उसको जो मतलब कि उसमें से एक व्यक्ति को हटा दिया गया, तो अब बचा मेरे के पास एन माइनस 1 व्यक्ति बचा दूसरा, और उसमें से पी माइनस आर। तो ध्यान देना जरूरी है कि इसमें से हमको एन व्यक्ति लेना था एन माइनस 1, ये तो अरेंजमेंट इसको किया गया ना, अब क्या करना पड़ेगा इसका एन व्यक्ति लेना गया, तो इसका मतलब कि हमको अब जो लेना है इनमें से एक व्यक्ति को हटा दिया गया, इसमें से एन व्यक्ति को अरेंजमेंट किया गया, इसका मतलब कि आपको जो होगा एन माइनस आर हमको व्यक्ति अभी लेना है जिसमें से पी को लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ एन माइनस आर को लिया गया था जिसमें का एन को क्या कर दिया गया आर को अरेंजमेंट कर दिया गया, पहले ही मतलब कि उसमें से एक व्यक्ति जो कम लिया गया था उसको स्पेशल मतलब कि उसको स्पेशल होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया, अब इसके क्या उसमें हटा दिया गया। अब एन माइनस 1 यह आपका एक फॉर्मूला आएगा आपको मतलब बहुत महत्वपूर्ण आएगा, ये नहीं समझ में आएगा एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। कह रहा है कि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या कर दिया गया उसमें से आर को ले अरेंजमेंट किया गया, उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो है आपको इसमें से आर जो स्पेशल जैसे कि यहाँ से आपको एन वस्तु है यहाँ से क्या कर दिया आपको 2 पार्ट बटा, ध्यान देना है यहाँ पर आपको 2 पार्ट बटा, यहाँ से एक आर हुआ, यहाँ से आपको जो बच जाएगा एन माइनस आर हो जाएगा क्योंकि टोटल आपका एन है। अब क्या कह रहा है कि एन में से क्या करिए आर को हम ले लिया अरेंजमेंट कर लिए, अब क्या बचा इसके पास
तो कह रहा है कि दूसरे शब्द से कह सकता है कि नहीं, हम नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकता है, उसमें से एन एक व्यक्ति को हटा देना है हमको। अब कह रहा है कि एन व्यक्ति को हटा दिया, अब क्या बचा कि एन व्यक्ति जो एक व्यक्ति को हटाया इसमें से, तो एक व्यक्ति जब हटाया तो वो तो अरेंजमेंट उसका अलग होगा ना, एन माइनस वन हो जाएगा ना, एक व्यक्ति जब हटाएगा तो उसको एन हो जाएगा। अब उसमें से रिमेनिंग इसमें से क्या करना है, अब कह रहा है कि इसमें से हमको एक व्यक्ति जो हट गया स्पेशल होंगे उसको भी लेना है, मतलब उसको अलग तरीके से लेना है। तो अब इनमें से यह बच जाएगा, मतलब कि आर में से हमको आर में से एक व्यक्ति को हटा लिया गया, स्पेशल थे इसमें से हटा लिया गया, उसको इसमें से हटा दिया गया क्योंकि उसको अरेंजमेंट करना अलग पॉइंट से था। तो वह एक आर व्यक्ति जो थे स्पेशल, तो उसको और आर व्यक्ति ध्यान देना जरूरी है, तो उसको सिलेक्शन एन में से हटा लिया गया, एक व्यक्ति उसमें हटा लिया। तो अब जो व्यक्ति यहाँ से हटे हुए हैं ना, तो वो आर में से हटाया गया है, एन में से आर में से हटा लिया गया, उसमें क्या ध्यान देना जरूरी है। तो उसमें से आर जो अरेंजमेंट करेंगे तो आर हो गया, अरेंजमेंट हो गया। अब दूसरा बचा है कि अब आर तो अरेंजमेंट कर लिया, बिल्कुल हमको जो n-1 व्यक्ति था उसमें जो पी लिया गया था उसमें से अरेंजमेंट नहीं किया, तो उस व्यक्ति को अरेंजमेंट करने के लिए उसका परम्यूटेशन नहीं हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको यह दिमाग बात को रखना कि ये फार्मूला भी आपको यथी है। अब देखिए यह आपको तर्क आधार पर, कंसेप्ट के आधार पर बताएंगे, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आपको प्रूफ आएगा। समझ बात को, अभी हम प्रूफ अभी नहीं बताने के चक्कर में, क्योंकि हमको प्रूफ आपको, आप तो एथी की तैयारी नहीं कर रहे हैं रिसर्च सेंटर रिसर्च का, अभी तो आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना जी, तो इसलिए कंपटीशन लाइक बताएं। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा। अभी तो बाकी है, अभी कहानी पूरा कहानी स्टार्ट कर किए हुए। अब नंबर ध्यान देंगे, इस यहाँ कह रहा है आपको, क्या कह रहा है जी कि यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ म्यूचुअली का द डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन ऑफ इन थिंग्स टेकन ऑल एट दैट टाइम एट ए टाइम ऑफ विच पी आर द का लाइक वन ऑफ काइंड, मतलब कि एक जैसा ही सब है। क्यू जो है ना एक जैसे के एक जैसा है, आर जो एक जैसा, इसी तरह से ट्रैक करते चला गया। अब ध्यान देना जरूरी है, आपको क्या करना है, अब क्या करना है इस बात को समझना कि मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है, उसको अरेंजमेंट करेंगे तो इतना हो जाएगा, समझ। अब क्या करें, इसमें जो पी क्यू आर जो एक आइडेंटिकल है, तीनों मिला किस तरह का है। अब ध्यान देना कि यह तीनों मिलाकर आपको पी आर क्यू रूप में बटा हुआ, यह आइडेंटिकल डिफरेंट है। अब मान ध्यान देना जरूरी है कि इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अब हम इसको अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो इसको अगर इसमें से पी अगर ले लेंगे तो पी अलग हो जाएगा, यू को भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आर को भी करना पड़ेगा, तीस तरह का आपको आ जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एन में से हम क्या करें, एन में वस्तु था उसमें से क्या करें, एन ध्यान देकर इसे करेंगे एन, तो पी क्यू आर उसमें क्या कर लिए हम आर को ले लिए। अब उसके बाद क्या कर रही, हम लोग को क्यू माइनस आर बचे, इसमें से क्या क्यू को ले लिए। अब क्या हो जाएगा आर, ये हो जाए। इसके बाद हम लोग अरेंजमेंट इसको कर लिए, तो इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, इसको तो पी रख देंगे, तो पी रख यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ पर हो जाएगा आपको क्यू पी क्यू फैक्टोरियल हो जाएगा, इसके पास क्या हो जाएगा आर फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद पी क्यू हो जाएगा, पी आर फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा, क्यू तो ले लिया, आर ले लिया, क्यू पी क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा क्यू फैक्टोरियल और क्यू फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद आर में से आर फैक्टोरियल चला गया यहाँ पर। इसके बाद यह जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर आर में से आर फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर जीरो फैक्टोरियल होगा, यह कट जाएगा आपका, ये भी आपको कट जाएगा ना, यह आपका इसका कट जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपको बच गया, तो यह आप तोड़ दिया गया, इसके मतलब कि इसको एन फैक्टोरियल लिया गया, उसके बाद पी क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल हो गया। इस तरह एन तक हम ले सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि आपके पास 10 गो फल, मान लो कि 10 गो फल है, एगो मान ले 3 गो आपका एप्पल हो गया, और वो 3 गो का हो जाएगा आपका, मान लें कि मैंगो हो जाएगा, और एक का हो जाएगा आपका मतलब कि गुआवा भी हो जाएगा, एक गुआवा ले लिए। अभी तो करने के बाद क्या 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, उसके बाद 3 फैक्टोरियल आइडेंटिकल है, यह 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, यह 1 फैक्टोरियल। तो यह आपको इजी तरीका से आंसर आ गया, सही बात को, यह इजी तरीका से, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको तो बन जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट तो बाकी है बच्चे, अभी तो और संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब ध्यान देना जरूरी है, कह रहा है ध्यान, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स आर टेकन एट द इन टाइम व्हेन ईच वे का रिपीटेड एनी नंबर ऑफ द टाइम्स इन ईच अरेंजमेंट। इतना कह रहा है कि आपके पास जो है एन ऑब्जेक्ट, अगर एन ऑब्जेक्ट में से आर जो है ना, आर
थिंग्स जो डिफरेंट थिंग्स है टेकन आर एट द टाइम, एक बार लिया गया और उसके बाद रिपीटेड इस तरह का प्रक्रिया है, रिपीटेड कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि एन आपको जैसे कहने का मतलब कि एन वस्तु है उसको आर बार लेना है, तो एन हो जाएगा, एन में से कोई लेंगे, एन में से कोई रिपीटिंग है, आइडेंटिकल है आर तक। तो इसमें क्या कर हमको एन में से क्या करना है कि एन वस्तु है परंतु आर जो है टेकन जो लिया गया आइडेंटिकल है, तो हम आर आ एन 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 तो कितने बार लिखेंगे, आर टाइम लिखना पड़ेगा ना, तो आर टाइम लिख दे तो एन पे पावर हो जाएगा आपका आर। सही बात को नहीं बुझाया तो ध्यान देंगे। अगर आपके पास 100 को क्वाइन है ना, 100 क्वाइन है, अब क्वाइन आपको दिमाग नहीं, अब कह रहा है कि इसमें जो क्वाइन है 5 का ही सब क्वाइन है, क्या क्वाइन है 5 का। अब मान लें कि इसमें से हम निकाल रहे हैं अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो 5 का जो क्वाइन है आपका तो कितना हो जाएगा, इसको 100 इसमें 5 बार लेना है ना, 5 बार, तो ये कहा जाएगा 100 हो जाएगा। सही बात को ना, ये आपको दिमाग में बात को रखना है। अगला कह रहा है कि होगा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन एट आर टाइम्स, इसमें आर टाइम लिया गया, तो इसमें कह रहा है कि अगर आर टाइम ले लिया गया तो व्हेन द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज द ऑलवेज इंक्लूडेड, ऑलवेज लेना भी है, तो यह कहा जाएगा। मान ले कहने का मतलब है कि एन में से एक व्यक्ति जो का हटा दिया, पहले ही हटा दिया गया, अब इतना बचा व्यक्ति, उसमें से क्या करना है कि उसमें से एक जो अरेंजमेंट लेना था उसमें से व्यक्ति को हटा दिया गया, वो व्यक्ति को जो स्पेशल था उसको हटा दिया गया, यहाँ से स्पेशल उस व्यक्ति को हटा दिया गया और उसको हटाकर यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया गया, तो इसका अरेंजमेंट करने का तरीका 1 हो जाएगा, तो इसको वैल्यू नहीं मिलेगा, तो ये आपका आंसर इतना आ जाएगा। सही बात को कहने का मतलब है कि आपके पास 10 गो लोग हैं, आप 10 गो लोग में 5 गो लोग सिलेक्शन करना है, तो 5 को सिलेक्शन करना है, तब उसमें जो एक और महत्वपूर्ण जो लोग हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण है, उनको मतलब कि बहुत खास है, 10 को पहला ही खास मालूम चलेगा, तो 9 को अब लेना है, और 9 गो में से तो जब खास मालूम चलिए गया है, तो 9 गो में से जब खास मालूम चलिए चुके हैं तो उसमें से क्या हो जाएगा, उसमें से मतलब कि यह ले लेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो इसको अरेंजमेंट अब जो व्यक्ति लिया गया है तो आर थे, तो आर में से कौन 4 को, एक मेहमान मालूम नहीं है, तो उसमें से क्या करेंगे 5 आपका हो जाएगा, करेंगे तो उसमें बात को होती है आपका आ गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्या कि नंबर ऑफ एन आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें से का एक दुष्ट है उसको नहीं लेना है, उसको दुष्ट व्यक्ति को हम लेके अपना समाज बिगाड़ेंगे नहीं ना, उसमें एक व्यक्ति को हटा देना है। एक व्यक्ति को जब हटा देंगे, जैसे कि मेरे पास जैसे कि 10 गो लोग हैं और 10 गो लोग में एक दुष्ट है, उसमें से क्या करना है, 10 गो लोग में से मेरे को 5 को सिलेक्शन करना था, उसमें से क्या अगर एक दुष्ट है तो 9 को हट गया, हमको अच्छा व्यक्ति को सिलेक्शन करना है, तो इसके इतना गया 9 P 5। समझ गए, यही बात कह रहा है, तो ये हो गया। अगला कह रहा है कि आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल द परम्यूटेशन ऑफ का द एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम लिया गया है, व्हेन पी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर बी ऑलवेज इंक्लूडेड, पी पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है ऑलवेज लिया गया है इन ईच अरेंजमेंट। कहते ध्यान देना जरूरी, पी ऑब्जेक्ट ले लिया गया, इसका मतलब कहने के मतलब है ये क्वेश्चन मज़ेदार है, थोड़ा करना विचार है। अब मान लीजिए जो पी ऑलवेज ले लिया पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो पी को अरेंजमेंट करना पड़ेगा मेरे को, उसके बाद जो पी जो बच गया उसके बाद जो है उसके बाद अब कहा जाएगा आर वस्तु के लिए नहीं करना था, तो उसमें से का इतना को तो पहले ही ले लिया गया था पी वस्तु को, तो ये बच गया, तो यह जो बच गया आपको, तो इसको मान लो कि इसको भी अरेंजमेंट करना पड़ा था, तो यह आ गया इनटू हो जाएगा आपका, मतलब कि एन में से तब पी तो चला गया, बट कहा था कि हमको भी क्या करना था, तो एन आर वस्तु लेना था, अब पी पर्टिकुलर व्यक्ति थे, तो पर्टिकुलर व्यक्ति को हम ये लेना है, तो आपको ये आ जाएगा आंसर। समझ बात को, तो ये अगला यह दिमाग बैठा कर रखना है कि कैसे आ रहा है, जैसे कहने के मतलब भाई जस्ट बताएं, जैसे कि मतलब कि बता दें आपको कि मेरे पास 10 गो लोग है, उसमें से 7 लोग सिलेक्शन करना है, 7 गो में जो है ना 3 गो पार्टिकुलर लोग हैं, मतलब कि एक पार्टिकुलर लोग है, तो अब ध्यान देंगे तो 3 में 7 गो सिलेक्शन है, तो अब क्या हो जाएगा, तो ये में 3 गो पार्टिकुलर लोग हो गए, अब का 3 गो तो पार्टिकुलर हो गए, 3 गो क्या करना पड़ेगा हमको, अरेंजमेंट करना है, राम श्याम घनश्याम क्या है, उसके बाद मेरे पास जो बचा 4 गो, तो 4 गो जो लोग हैं तो पहले ही उसको हमको रख देंगे, तो 4 गो लोग जो हैं पहले ही, तो 4 गो लोग जिसे कहा 10 7 को लेना था, इसमें जाएगा तो 4 पर्टिकुलर लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 4, 3 तो पर्टिकुलर लोग हैं, तो उसमें से क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो ये 7 लेना था, 7 में से जाएंगे यह, तो हो जाएगा आपका 5, तो 5 हो जाएगा, या 5 को ऐसे ही करना पड़ेगा, आपका हो जाएगा 10 में से 7 चल गया, इसमें से कितना लोग लेना है, तो ये में से 3 को तो लोग पहले ही चला गया है, तो 3 को लेंगे तो बैंक के 4 को फैक्टोरियल हो जाएगा ये, तो आपको दिमाग बात को यह रखना जरूरी है।
नहीं आएगा तो एक बार और पूछ लीजिएगा। अगर अब कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन ऑल द बट एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज टेकन टुगेदर, कह रहा है कि एन हमेशा एक साथ लेना है। कह रहा है कि इसका जब एम एक साथ लेना है तो एम फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि उसको भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बच जाएगा हमको तो एन बचेगा जी, एन माइनस एन बचेगा, क्योंकि एन में लेना था तो वन माइनस भी इसमें लिया गया वन ना, तो उस वन का तो वैल्यू नहीं है ऑब्जेक्ट का। तो इसमें आपको इसमें से जो अरेंजमेंट किया गया था जीरो से स्टार्ट किया गया, जीरो से, तो जीरो से मतलब कि 0 1 2 ऐसे हो जाएगा। तो इसमें ले लेगा तो इसको अरेंजमेंट करना है तो इसको भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा ना, तो 2 बार अरेंजमेंट हो गया। तो यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नंबर ऑफ ऑल द परम्यूटेशन ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट एम ऑब्जेक्ट नेवर बी टेकन। कह रहा है कि एम डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, एम जो परम्यूटेशन लिया गया है एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, बट का तो एम जो नेवर भी ऑब्जेक्ट लेना नहीं है, लेना नहीं है उसको। अब जब लेना नहीं है तो मेरे पास कितना ऑब्जेक्ट है, इतना था। बट क्या करना है कि एन ऑब्जेक्ट को तो लेना था, अरेंजमेंट करना था पड़ेगा कि एन डिफरेंट कितना ऑब्जेक्ट हो जाए। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, लेना नहीं है तो जो लेना है उसको भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों को क्या लेना नहीं लेना उसको हटा लेंगे तो केवल ओनली फॉर लेना वाला बचेगा, ठीक बच गया। तो आई होप आप समझे होंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन है क्लियरिटी आपके पास है, कंसेप्ट अब क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा बहुत आज इजी क्वेश्चन बनेगा। अभी और कंसेप्ट है, अभी और कंसेप्ट सेकंड पार्ट बनाएंगे, सेकंड पार्ट बताएंगे तो आपको बताएंगे। देखिए कंसेप्ट अभी बहुत सारे कंसेप्ट इसको क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन करेंगे, तो अगला पार्ट में बनाएंगे वही आपको कंसेप्ट, ये भी कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, बस कहानी खत्म। तो मिलते हैं आपको परम्यूटेशन का नए कंसेप्ट लेके नए वीडियो में, तब तक जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।